हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, जैसा कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एकदम अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया, जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा हमारा वो चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे। किस चैप्टर 2? किसका? चैप्टर 2, वो भी किसका? तो कहेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का अगर दूसरा चैप्टर की बात करें, ठीक है, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की बात करें तो उसका नाम अगर हम जानें तो नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है, अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, एसिड, बेस एंड सैल्ट, एंड सैल्ट। ठीक है, एंड सैल्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या जानना है, तो पहले अम्ल के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग बेस के बारे में जानेंगे, फिर सेल्ट के बारे में जानेंगे। और सेल्ट में हम लोग ऐसे जानेंगे जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा आपका, धावन सोडा हो जाएगा। ठीक है, धुआं सोडा जिसे कहते हैं, या आप कह सकते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझेंगे। तो मतलब ऐसे कई थॉट्स के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल हम पढ़ेंगे अम्ल और भस्म के बारे में, ये दोनों के बारे में आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहले अगर आम तौर पर अगर हम आम भाषा में अगर कहें तो अम्ल की परिभाषा आप क्या देंगे? ठीक है, अम्ल की परिभाषा, अम्ल क्या है? ठीक है, अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? ठीक है, अगर आम भाषा में हम कहें तो अम्ल की परिभाषा आप क्या देंगे, ये बताइए। आम भाषा में आप लोग अम्ल की परिभाषा देखें क्या देंगे? तो कहेंगे वैसा पदार्थ जो खट्टा हो, स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, उसे हम कहते हैं अम्ल कहते हैं। ठीक है, कहेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे, ठीक है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, उसे 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 क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल, अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। बताइए, ये बता लेंगे कि नहीं? अम्ल, अम्ल की परिभाषा आप लोग बता लेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत अम्ल में? अम्ल की क्या कहते हैं कि वैसा पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसे कहते हैं अम्ल कहते हैं। कंप्लीट है। देखिए, अगर हम बात करें, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। ठीक है, आरहेनियस, आरहेनियस के अनुसार, ठीक है, आरहेनियस, आरहेनियस, ठीक है, आरहेनियस, ठीक है, आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आरहेनियस के अनुसार, अनुसार, ठीक है, आरहेनियस के अनुसार, ठीक है, आरहेनियस के अनुसार देखेंगे। ठीक है, आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा कैसे देंगे? तो कहेंगे, देखिए, लिखेंगे वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा, ठीक है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं, बताइए? उसे क्या कहते हैं? तो कहेंगे अम्ल कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, क्या कहेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, पदार्थ जिसे जिसे जल में घोलने पर H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल, अम्ल कहते हैं। बताइए, आरहेनियस के अनुसार आप लोग जान लिए कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा आप लोग बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, देखिए, अम्ल जो होता है क्या होता है? स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, वैसा पदार्थ जो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, इसे अम्ल कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन देता है, उसे हम कहते हैं अम्ल कहते हैं। देखिए, अम्ल अम्ल जो है, ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, देखिए, अम्ल की बात करें, अम्ल, ये अम्ल हो गया। अम्ल जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे लैटिन भाषा में क्या कहता है? एसिड्स कहा जाता है। एसिड्स, जिसे खट्टा कहा जाता है, खट्टा। एसिड मतलब खट्टा। ओके, तो ये टॉपिक आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, 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 जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जैसे लिख लीजिएगा। ठीक है,
उसी के नीचे जैसे लिखेगा जैसे HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H3SO4, H3PO4, ठीक है, ये क्या होता है फास्फोरिक अम्ल। तो ये ऐसे ETC आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि देखिए जल H+ आयन का निर्माण, H+ आयन का निर्माण, H+ आयन का निर्माण, ये क्या होता है तो कहेंगे सॉरी लवण होता है, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए टाइप ऑफ एसिड, ठीक है, टॉपिक दीजिए, टॉपिक लिखिए टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। ओके, टॉपिक लिखिए अम्ल का प्रकार, अम्ल के प्रकार, ठीक है, अम्ल के प्रकार ये क्या होता है, ठीक है। देखिए पहला अम्ल हो गया, पहला प्रकार हो गया प्रबल अम्ल। क्या होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ओके, कहेंगे सॉरी प्रबल अम्ल नहीं जी, प्रबल अम्ल कहेंगे वैसा अम्ल, ठीक है, वैसा अम्ल जो, ठीक है, वैसा अम्ल जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाए और पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए कहेंगे प्रबल अम्ल वह अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को, वैसे अम्ल को, प्रबल अम्ल वैसे अम्ल को कहा जाता है, कहा जाता है जो जल में घुलकर, जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर, पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये पार्ट 1 है। और किस फॉर्मेट से हम पढ़ रहे हैं तो NCERT फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 है, किस फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं तो NCERT फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल वैसे अम्लों को कहा जाता है जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे करते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे आप बात करें जैसे HCl, ओके, और एक होता है नाइट्रिक अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे जिसे हम, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, और ये हो जाएगा HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आंत में पाता है, अमाशय में, ठीक है। कंप्लीट है, बताइए ये कंप्लीट है इतना। आइए चलते हैं, दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है दुर्बल अम्ल, ठीक है, ये पूर्ण रूप से घुलता है, और दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। तो टॉपिक दीजिए दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होता है तो कहेंगे, देखिए कहेंगे वैसा अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल को कहा जाता है, वैसे अम्ल को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है जो जल में आंशिक रूप से, जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो बताइए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछेगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है तो आप बता देंगे, बताइए। अम्ल के प्रकार, दुर्बल अम्ल वैसे अम्लों को कहा जाता है जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे कहते हैं तो कहेंगे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल, बताइए, ये टॉपिक बता देंगे। अब जैसे इसमें जैसे की बात करें, ठीक है, जैसे की बात करें तो आप कह सकते हैं साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल जिसे हम, ठीक है, साइट्रिक अम्ल कह सकते हैं, जैसे CH3COOH, ठीक है, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ओके, अगर आप और देखें तो आप बता सकते हैं कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, ओके, कार्बोनिक अम्ल बता सकते हैं, ठीक है, या आप बता सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। दुर्बल अम्ल में आप बता सकते हैं, दुर्बल अम्ल वैसे हम लोग को कहा जाता है जो क्या होता है जल में आंशिक रूप से घुलकर क्या कहता है H+ आयन प्रदान करता है, उसे कहते हैं तो कहेंगे दुर्बल अम्ल कहते हैं। कंप्लीट है,
ओके, आइए चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे, ओके ओके, अब हम बात करेंगे, ठीक है ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। जैसे अम्ल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्षार अर्थात बेस या भस्म, ठीक है। क्षार को भस्म या बेस भी कहते हैं, ठीक है, क्षारक, भस्म और, ठीक है, लिखेंगे टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक अलग कलर से, ठीक है। कलर ये ले लेते हैं, क्षारक जिसे भस्म कहते हैं, सॉरी भस्म, ठीक है, इसे बेस कहते हैं। क्या होता है, ठीक है, अगर हम आम तौर की भाषा में कहें क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। आम तौर की भाषा में अगर उत्तर कहें तो कहेंगे वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। बताइए, ओके, वैसा पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में कैसा हो तो कहेंगे कड़वा हो, ठीक है, स्वाद में कैसा हो तो कहेंगे कड़वा हो, ओके। तो उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो उसे कहते हैं, तो कहेंगे उसे भस्म कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे, इसमें भी एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आरहेनियस के अनुसार, ठीक है, आरहेनियस के अनुसार क्या होगा, तो कहेंगे आरहेनियस के अनुसार क्या होगा, तो आरहेनियस के अनुसार अगर भस्म की परिभाषा कहें, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप 979030, ठीक है, 25339 पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे सर जी का नंबर है, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने डाउट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब चलते हैं आरहेनियस के अनुसार भस्म परिभाषा। तो कहेंगे, देखिए, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस हो जाएगा, ठीक है, OH माइनस, ठीक है, OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं उसे आरहेनियस नहीं, क्षारक कहते हैं। क्षारक अर्थात भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। तो बताइए, ये इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत, क्षारक बता देंगे आप लोग, ठीक है, क्षारक आप लोग बता देंगे। क्षारक क्या होता है, अगर आमतौर के भाषा में कहें तो वैसा पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे क्षारक कहते हैं। आरहेनियस के अनुसार क्या था, तो कहेंगे वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं क्षारक कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे उस प्रकार हमने उसमें क्या पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने इसके प्रकार पढ़ा था, इसमें भी इसका भी प्रकार होता है, ठीक है, इसका भी प्रकार होता है, इसका भी प्रकार होता है, ओके, इसको भी देखेंगे तो इसका भी प्रकार होता है, ठीक है, इसका भी प्रकार होता है पहले। लेकिन हम लोग जैसे की तारीफ पर अगर बात करें, जैसे तो आप कह सकते हैं NOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, OH बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप कह सकते हैं, जैसे नाम सुनोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जैसे कि कुछ फॉर्मेट हो गए, तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे हम भस्म के प्रकार। भस्म के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भस्म के प्रकार में पहला होता है आपका प्रबल भस्म, ठीक है, प्रबल भस्म, ठीक है, जिस प्रकार उस फॉर्मेट में पढ़ा वैसे ही हम लोग प्रबल भस्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रबल भस्म क्या होता है, तो कहेंगे जैसे प्रबल भस्म, कहेंगे प्रबल भस्म वैसे भस्म को कहते हैं, वैसा भस्म है जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे कहते हैं प्रबल भस्म कहते हैं, ठीक है, प्रबल भस्म कहते हैं, ओके। लिखेंगे वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस आयन
प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल भस्म कहते हैं। बताइए। ठीक है, ये डेफिनेशन बता लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन है यार, बहुत डेफिनेशन आसान है। ठीक है, 10th में ये जो इससे छोटा सा चैप्टर कोई सा नहीं है। ठीक है, भस्म से छोटा सा चैप्टर कोई सा भी नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री में बड़ा चैप्टर की बात करें तो चौथा जो चैप्टर है आपका कार्बनिक यौगिक एवं, लगभग में यही चैप्टर हमको लगता है, थोड़ा सी भूल रहे हैं हम। कार्बनिक यौगिक एवं संगठन। ठीक है, तो ये हो गया आपके फॉर्मेट कुछ। ठीक है, आइए चलते हैं जैसे की तरफ। ठीक है, जैसे की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, जैसे की तरफ हम देखेंगे तो आपसे जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके जैसे हो जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कंप्लीट है। आगे चलेंगे। ठीक है, ओके, आइए आगे चलते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार पर चलेंगे हम, तो ये कंप्लीट हो गया होगा। आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए ना मैंने मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने इंस्टा पर मेरा एक आईडी है जिसका नाम है एजुकेशनल गुरु। एजुकेशनल गुरु ऑफिशियल 89। ठीक है, ये मेरा चैनल है। ठीक है, ये मेरा इंस्टा का चैनल है एजुकेशनल गुरु ऑफिशियल 89। ओके, इस पे आप लोग अपने सारे डाउट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। आइए अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल भस्म। ठीक है, दुर्बल भस्म अगला टॉपिक है हमारा। दुर्बल भस्म ये क्या होता है? ठीक है, दुर्बल भस्म की बात करें तो क्या होता है ये? तो कहेंगे वैसा भस्म। ठीक है, वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। ओके, ठीक है, देखिए अब ये एक टॉपिक आ गया, आंशिक और पूर्ण क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा एक कोई सा भी हम ग्लास ले लेंगे। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए ग्लास ले लिया और यहाँ तक हमने पानी भर दिया। ठीक है, और जब हम भारी सामान को डालते हैं, ठीक है, भारी सामान, या अगर हम कहें ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो इस पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए, अर्थात हम कहते हैं पूरा इसमें समाहित हो जाए, उसे हम कहते हैं पूर्ण कहते हैं। और आंशिक क्या होता है कि आधा मिले और आधा ऊपर ही रहे। जैसे अगर बात करें हम तेल की बात करेंगे, तेल की, अगर पानी में आप तेल डालेंगे, ठीक है, पानी में अगर तेल डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसका आधा से अधिक अंश ऊपर की ओर तैरेगा और थोड़ा सा अगर भाग हम कहें तो पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चीनी को अगर आप पानी में डाल दें तो वह उस पानी में पूर्ण रूप से उसके यौगिक के साथ अभिक्रिया कर लेगा, मतलब मिश्रण कर लेगा। और आप किसी भी एंगल से, किसी भी माध्यम से अगर उसको चेक करेंगे तो सामान्य भाग में उस चीनी का जो मात्रा होगा वो समान होगा। नमक की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम इसको कहते हैं। ठीक है, आंशिक और आपको पूर्ण तो समझ में आएगा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं, बस ये टॉपिक हो गया। अब देखिए जैसे की बात करें, ठीक है, जैसे में पहला हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आप जान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बताइए ये कंप्लीट हुआ कि नहीं? बताइए, ये कंप्लीट हुआ? ठीक है, ओके, आइए चलते हैं। अब आएंगे, जैसे एक भस्म में एक यौगिक है। ठीक है, भस्म में, इसको मैं क्लीन करता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
देखिए ये जो मैं पढ़ा हूँ आपको, BDC एक किताब होगा उसमें भी मिलेगा, NCERT अगर देखेंगे उसमें भी मिलेगा, और एक होता है आलोक प्रकाशन, उसमें भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें तीनों जो क्वालिटी होता है वो कंटेंट सारा उसमें मिश्रित होता है, ठीक है। देखिए आइए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन रहेगा कि एक भस्म है, ठीक है, एक भस्म है जिसका नाम है भस्म, एक भस्म है जिसका नाम है, क्या नाम है, एंटासिड, 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 ठीक है, एंटासिड, एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, अगर मान लीजिए आपको अपच है, ठीक है, अपच है, मान लीजिए आपको खाना पचाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, खाना पचा मतलब पच नहीं रहा है, तो आप एंटासिड के माध्यम से खाना को क्या कर सकते हैं, तो पचा सकते हैं, ठीक है। खाना को क्या कर सकते हैं, खाना को पचाने वाला ये सोडा होता है, खाना पचाना, ठीक है, खाना पचाने वाला सोडा, पचाने वाला सोडा, ठीक है, खाना पचाने वाला, ठीक है। अब तो मार्केट में उसके एंटासिड की जगह पर इनो आ गया है, इनो नाम सुनोगे, इनो। अब इसकी जगह पर क्या आ गया है, इनो आ गया है, इनो, ठीक है, इनो, ओके। तो भस्म है जिसको प्राचीन काल में अगर देखें तो एंटासिड का प्रयोग लोग क्या करते थे, तो खाना पचाने के रूप में करते थे, और आज के टाइम में क्या है, इनो है, जो जस्ट 5 या हम कैसे 10 सेकंड में आपके जो अपच है, ठीक है, अपच की जो बीमारी है, अपच को वो ठीक कर दे रहा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, जिसका नाम है रंजक, क्या नाम है, रंजक, रंजन नहीं रंजक, ठीक है, डाई अर्थात, ठीक है, डाई अर्थात रंजक, बार में कलर करने वाला डाई नहीं, रंजक, डाई, ये क्या होता है, तो कहेंगे वैसा पदार्थ है जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, ठीक है, किसी विलयन में घुलकर क्या करता है, रंग उत्पन्न करता है। लिखेंगे रंजक, रंजक वैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ होता है जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। रंजक वैसा पदार्थ होता है जो किसी विलयन में घुलकर क्या करता है, रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें आप लाल लिटमस पत्र पर, ठीक है, लाल लिटमस पत्र होता है, लाल लिटमस पत्र पर अगर आप भस्म डालते हैं, भस्म, ठीक है, भस्म अगर मान लीजिए ये लाल लिटमस पत्र है और इस पर आप ड्रॉप के माध्यम से, ठीक है, ड्रॉप के माध्यम से अगर आप इस पर क्या डालेंगे, तो अगर ड्रॉप के माध्यम से अगर आप इस पर भस्म डालते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है, क्या होता है, नीला, ओके, क्या होता है, कहेंगे नीला हो जाता है, नीला, ओके, नीला हो जाएगा, ठीक है, ओके, नीला हो जाएगा, ओके। भस्म जैसे ही डालेंगे लाल का हो जाएगा नीला, ठीक है। ऐसे आते हैं एक और टॉपिक है, इसको मैं एक तालिका के माध्यम से आपको समझा दूंगा, बट एक आप लोग एक और डेफिनेशन समझ लीजिए जिसका नाम है सूचक, क्या नाम है, सूचक, जिसे हम इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर क्या है, टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर, ओके। इंडिकेटर क्या होता है, तो कहेंगे वैसे रंजक जो रासायनिक विलयन का अम्लता एवं क्षारीयता बताए, ठीक है, कहेंगे वैसा रंजक जो किसी विलयन का, जो रासायनिक विलयनों का, जो रासायनिक विलयनों का अम्लता एवं क्षारीयता की जांच करें, क्षारीयता की जांच करें उसे सूचक कहा जाता है, क्या कहता है, सूचक कहा जाता है। बताइए, ऐसी डेफिनेशन को आप हवा मार के उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम तालिका के माध्यम से इसको समझें, कौन कौन सा अगर हम पदार्थ कहें जो इसको फॉर्मेट में बदलता है, तो कौन कौन सा ऐसा हम कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, लास्ट टॉपिक है, क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा, मान लीजिए रंजक हम
किसी भी पदार्थ जैसे हल्दी ले लिए, लाल लिटमस पत्र ले लिए, नीला लिटमस पत्र ले लिए, आप कैसे फिनोफेल्थिन, ठीक है, फिनोफेल्थिन ले लीजिए, मेथिल ऑरेंज ले लीजिए। अगर उसको हम उस पर अगर अम्ल डालें, भस्म डालें, ठीक है, अम्ल डालें, भस्म डालें, तो उसके कलर में क्या क्या चेंजेस होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो सूचक कहते हैं। तो सूचक के माध्यम से हम समझेंगे। आप लोग तालिका बना लीजिएगा, पहला रंजक का तालिका बनाइए, ठीक है, और एक बना लीजिए आम्ल का, ठीक है, और एक बना लीजिएगा, ठीक है, एक बना लीजिएगा आप भस्म का, ठीक है, भस्म का बना लीजिए। ओके, पहला अगर हम बात करें, पहला हम बात करेंगे लिटमस, ठीक है, एक होता है लाल लिटमस पत्र पर, ठीक है, हम लिटमस लिख देते हैं, ठीक है। यार यहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है इस पे, देखिए लिटमस पहले लिखते हैं, लिटमस, और लिटमस कैसे हो जाएगा, लाल हो जाएगा या नीला हो जाएगा, दोनों में से कोई सा हो जाएगा, ठीक है, लाल या नीला। अगर लिटमस पर हम अम्ल की बौछार करते हैं, ठीक है, लिटमस पर अगर हम अम्ल डालते हैं तो कैसा कलर हो जाएगा, तो कहेंगे नीला हो जाएगा, नीला। वही अगर हम लिटमस पर अगर हम भस्म डालते हैं तो कैसे कलर हो जाएगा, तो कहेंगे लाल कलर हो जाएगा, लाल। ओके, लाल हो जाएगा। अगर डेफिनेशन के साथ पढ़ें तो एक आप ले सकते हैं, हल्दी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, हल्दी पर अगर आप अम्ल डालते हैं, ठीक है, हल्दी पर अगर आप अम्ल डालेंगे, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, ओके, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और वही अगर भस्म डालेंगे तो ये दो कलर में डिवाइड हो जाएगा, एक लाल हो जाएगा, एक भूरा हो जाएगा। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, जब आप हल्दी पर अम्ल डालेंगे तो कोई परिवर्तन होगा, और उसी पर अगर भस्म डाल दीजिए तो वह लाल हो जाएगा या भूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, चुकंदर खाए होंगे आप लोग, चुकंदर, ठीक है, चुकंदर पर अगर आप भस्म डालते हैं, ठीक है, चुकंदर पर आप जब अम्ल डालते हैं तो ये लाल को न, जैसे चुकंदर लाल होता है, आप लोग देखे होंगे लाल, तो लाल को क्या करता है, बैगनी कर देता है, बैगनी, ठीक है, लाल को क्या करता है, तो बैगनी कर देता है, ठीक है। और चुकंदर पर अगर आप भस्म डालते हैं, ठीक है, भस्म डालते हैं तो वो क्या कर देगा, पीला कर देगा, कैसे कर देगा, पीला, ठीक है, पीला कर देगा, ओके। और अगर आप एक और यौगिक ले लीजिए जिसको कहते हैं फिनोफेल्थिन, ठीक है, फिनोफैथेलिन, ठीक है, फिनोफैथेलिन, ठीक है, फिनोफैथेलिन। अगर इस पर आप अगर अम्ल डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो वही फिनोफेल्थिन पर अगर भस्म डालते हैं तो वो कैसे बना लेगा, आपको गुलाबी कलर का बना लेगा, ठीक है, गुलाबी कलर का बना लेगा, ओके। और वही अगर हम देखें मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज पर अगर आप अम्ल डालते हैं, तो कैसा बना लेगा, लाल बना लेगा। और वही मेथिल ऑरेंज पर अगर आप भस्म डालते हैं तो कैसे बना लेगा, पीला बना लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। जैसे लिटमस पत्र पर अगर हम अम्ल ड्रॉप के माध्यम से अगर अम्ल डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। अगर भस्म डालते हैं तो लाल हो जाएगा। हल्दी पर अगर हम वही प्रक्रिया करें, अगर अम्ल डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भस्म डालते हैं तो लाल को क्या कर देगा, भूरा कर देगा, ठीक है, लाल को भूरा कर देगा। चुकंदर हो जाएगा, चुकंदर पर अगर हम अम्ल डालते हैं, तो क्या करेगा, लाल को क्या कर देगा, बैगनी कर देगा। और वही अगर हम भस्म डालते हैं, पीला कर देगा। फिनोफैथेलिन पर अगर हम अम्ल डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वही अगर भस्म डालते हैं तो क्या हो जाएगा, गुलाबी कर देगा। मेथिल ऑरेंज पर, ठीक है, अगर हम अम्ल डालते हैं तो क्या कर देगा, लाल कर देगा। और वही अगर हम भस्म डालते हैं तो कैसे कर देगा, पीला कर देगा, ठीक है, पीला कर देगा, ओके। तो ये जो दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये आपकी परीक्षा में हम कह सकते हैं 1-2 नंबर का प्रश्न आता है, हर वर्ष आता है। क्या पूछता है कि लाल लिटमस पत्र पर अगर हम भस्म डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे लाल हो जाएगा, ठीक है, भस्म डालते हैं, ठीक है, भस्म डालते हैं तब, ओके। ये उल्टा हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, और ये नीला हो जाएगा, ठीक है। जब हम लाल लिटमस पत्र पर, ठीक है, लाल लिटमस पत्र पर अगर हम यहाँ पे एक टॉपिक में ही लिख देते हैं, लाल लिटमस पत्र पर, ठीक है, लाल
लिटमस पत्र, लिटमस पत्र पर अगर हम क्या डालते हैं तो भस्म डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, भस्म डालते हैं तो कहेंगे ये हो जाएगा नीला हो जाएगा, नीला, ठीक है, नीला हो जाएगा। और वही हम नीला लिटमस पत्र पर, नीला लिटमस पत्र पर, नीला लिटमस पत्र पर, लिटमस पत्र पर अगर हम अम्ल डालते हैं, अम्ल डालते हैं तो कैसे कर देगा, लाल कर देगा। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे समझ में आया होगा। और पार्ट 2 में हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अम्ल और भस्म में हम पढ़ेंगे अंतर को पढ़ेंगे, ठीक है, अंतर पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।